सर वो कुत्ता है सर। जानता हूं, शेर दहाड़ता है। सर ये मैं हूं सर। कुछ भी कर लो, ये स्कूटर ठीक नहीं हो सकता। किधर भागता है? किधर भाग रहा था? साहब छोड़ो साहब भाग नहीं रहा हूँ साहब। तो बाथरूम आ रहा साहब। आई एम सॉरी। क्या 2 मिनट होल्ड कर सकते हो? हाँ सर। अच्छा ये बताओ, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे थे? साहब यहाँ पे काम करता हूँ साहब। अच्छा। साहब टॉर्च हटाइए ना सर मुंह पे से। क्यों? सब डर लगता है। नाम क्या है तुम्हारा? साहब छोटू। उम्र? 29 वर्ष। उम्र है 29 साल और नाम है छोटू। एक बात बताओ छोटू, जब तुम 60 साल के हो जाओगे तब भी यही नाम रहेगा? हाँ साहब, इतना प्यार से नाम रखा है मम्मी पापा ने। ओह। अच्छा एक बात बताओ, इस सोडी गैरेज के मालिक का नाम रोशन सिंह सोडी है? हाँ साहब। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे मालिक रोशन सिंह सोडी का आज किसी के साथ झगड़ा हुआ? नहीं साहब। किसी के साथ कोई पुरानी दुश्मनी? नहीं साहब, वो तो यारों के यार है साहब। नहीं साहब, ना ही उनका किसी से झगड़ा हुआ है और ना ही किसी से कोई दुश्मनी है। एक बात बताओ, जाने से पहले वो बताकर गए थे कि वो कहाँ जाने वाले हैं? नहीं साहब, वो बता के तो नहीं गए, लेकिन हाँ वो अपने दोस्त से फोन पे बात कर रहे थे कि नशीला ढाबा पे आज मिलते हैं। नशीला ढाबा? सर मुझे तो लगता है कि हमें नशीला ढाबा पर ही कोई सुराग मिलेगा। कॉमन सेंस। चलो। साहब मैं जाऊं? कहाँ? साहब ओह आई एम सॉरी। थैंक यू। ओके चलो। चल भाग यहाँ से। देर रात तक पार्टी करते रहते हो, कोई चिंता ही नहीं है। ना तुम्हें चिंता है ना तुम्हारे मम्मी पापा को चिंता है। तो जाओ यहाँ से। And don't drink and drive. आपको अलग से बोलना पड़ेगा। हाँ? तो निकलो यहाँ से। सर इसका बर्तन धोना भी बाकी है। पाजी, आप अपनी स्टाफ को कितनी पगार देते हो भाई कि बर्तन मांजने वाला सूट पहनता है? भाई शायद स्टाफ मेंबर नहीं हूँ मैं, तो कस्टमर हूँ। वो तो लेने में ध्यान नहीं रहा, इसलिए थोड़ा बिल ज्यादा बन गया। अभी पैसा नहीं है तो बर्तन धुलना पड़ेगा। इतनी पीते क्यों हो? पीना बहुत बुरी बात है। इट्स बैड फॉर योर हेल्थ एंड बैड फॉर द सोसाइटी। भाई इसको रिक्शे में घर छोड़ कर आ। जी सर। और उसी रिक्शे में तू भी घर चले जाना, ढाबा बंद हो चुका है। जी सर, थैंक यू सर। चल जा यहाँ से। शर्म नहीं आती सूट बूट पहनकर बर्तन मांजना ठीक लगता है? साहब सैल्यूट टू यू साहब। थैंक यू। पर सैल्यूट क्यों भाई साहब? आप हो तभी तो हम बिना किसी टेंशन के पी सकते हैं साहब। वरना ऑफिस में बॉस परेशान करता है और घर में वाइफ। एक यही तो ऐसी जगह है जहाँ दिल को करार मिलता है साहब। चल चल फरार हो करार मिल जाएगा। आपको ढाबा चलाने का परमिशन 1 बजे तक का है और तुम इतनी देर रात तक ढाबा चलाते हो? सॉरी सर, गलती हो गई। गलती हो गई? सर कुछ लेंगे आप? मतलब? मेरा मतलब पानी। ऑन ड्यूटी इंस्पेक्टर चालू पांडे कुछ नहीं लेता। सीने में है ईमानदारी की आग, इसीलिए वर्दी पर ना कोई दाग। समझे? समझ गए सर। मैं यहाँ तहकीकात करने आया हूँ। आज तुम्हारे ढाबे पर कोई लफड़ा हुआ था? लफड़े तो बहुत होते हैं पर हम उस पर ध्यान नहीं देते। हमारे धंधे पर असर होता है। हमारी इसी गैर जिम्मेदारी की वजह से पूरे समाज पर असर पड़ता है। साहब ये पान वाला। इसने भी पी रखी है? नहीं सर, इसने पी नहीं रखी है, लेकिन इसके पास सोडी के बारे में इंफॉर्मेशन है। ओह हाँ, क्या है बताइए। साहब मैं सोडी साहब को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ।
वो कई बार यहाँ आए हैं और हमेशा मेरे हाथ का पान खा के ही जाते थे। साहब आज क्या हुआ, एक ट्रक मेरी दुकान के सामने खड़ी हुई, उसमें से 3-4 सरदार उतरे और फिर अंदर गए। और थोड़ी देर में वो सोडी साहब को खींच के लेके गए। और फिर ट्रक में डाल दिए और ट्रक स्टार्ट किए और चले गए। तुमने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की? साहब मैं कुछ समझ पाता है, इससे पहले वो लोग चले गए। ओहो, ट्रक का नंबर नोट किया? नहीं साहब। क्यों? चूना लगा रहा था। किसको? साहब पान वाला हूँ, पान को ही चूना लगाऊंगा ना। केयरलेस पान वाला। माय गॉड, ट्रक में सोडी को ले जा रहे हैं, मतलब शहर के बाहर भी ले जा सकते हैं। कंट्रोल रूम में फोन करना पड़ेगा। हेलो कंट्रोल रूम। सॉरी 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 बद्रीनाथ, सॉरी सॉरी। सो जाओ। कारपेंटर को फोन लग गया। हेलो कंट्रोल रूम, इंस्पेक्टर चालू पांडे हियर। हाँ सर बोलिए। चेक पोस्ट पर नाकाबंदी लगा दो। कोई भी ट्रक बिना चेकिंग के शहर के बाहर नहीं जाना चाहिए। क्यों सर? इस ट्रक में 4 सरदार एक सरदार को किडनैप करके बाहर ले जा रहे हैं। 5 सरदार? 5 सरदार नहीं, 4 सरदार एक सरदार को किडनैप करके बाहर ले जा रहे हैं। ओके सर। अब बातें ही करते रहोगे तो ट्रक शहर के बाहर निकल जाएगी। रखो फोन। सर ये टूटा हुआ फोन हाईवे पे मिला था। साहब ऐसा ही फोन सोडी साहब के पास भी है। ये पक्का सोडी साहब का ही फोन है। आई सी। मामला बहुत पेचीदा लग रहा है। कोई बहुत बड़ी साजिश है। किसी ने पूरी प्लानिंग के साथ क्राइम को अंजाम दिया है। इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, इस बार बहुत बड़ी चैलेंज है, सोडी को ढूंढ निकालना। एंड आई विल डू इट एनी हाउ, आई विल डू इट। बट हाउ? यस आई कैन डू इट, आई विल डू इट। कम ऑन, गाड़ी निकालो, चलो। ढाबा 1 बजे के बाद बंद होना चाहिए। कल के तूफान एक्सप्रेस में ये इश्तिहार छपते ही सोडी मिल जाएगा। अरे दया, लाई, ये लीजिए। मम्मी पापा, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। टप्पू, यहाँ सोडी अंकल का इतना टेंशन है और तुझे बाहर खेलने जाना है? नहीं पापा, मैं खेलने नहीं जा रहा हूँ। तो दादाजी के साथ टप्पू से ना मंदिर जा रही है। मंदिर? क्यों? वो सोडी अंकल कल से लापता है ना, इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करने जा रहे हैं कि सोडी अंकल जल्द से जल्द मिल जाए। हुआ दिक्का, जाओ बेटा, जाओ। बेटा हमारी ओर से भी भगवान को प्रार्थना करना बेटा। हाँ पापा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। टप्पू की बात सुनकर मेरा तो दिल भर आया। हमारा टप्पू भले मस्तीखोर है, शरारती भी है, पर है बड़ा संस्कारी। नहीं टप्पू के पापा? बिल्कुल, और ये सब संस्कार बापूजी की वजह से है। हम कितने नसीबदार है कि बापूजी
गांव में नहीं, यहाँ हमारे साथ रहते हैं। मैं तो कहता हूँ हर बच्चे को अपने दादा दादी की छत्र छाया में ही बड़ा होना चाहिए। और थोड़ा थोड़ा नाना नानी की छत्र छाया में भी। नहीं? बिल्कुल। चलो मैं जरा सूरज दादा को जल अर्पण करके आता हूँ। हाँ। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्ध मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। हे सूरज दादा, हम पे कृपा कीजिए, अपना प्रकाश कुछ इस तरह फैलाइए कि गुमनामी के अंधेरे में से हमारा सोडी हमारे सामने उजाले में आ जाए। जटा भाई, पीड़ा भाई, अय्यर भाई, पोपट भाई, जटा भाई, पीड़ा भाई, वो बड़ा गड़बड़ हो गया। क्या हुआ अब्दुल भाई? जटा भाई, क्या हुआ अब्दुल, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ अब्दुल, सोडी आ गया? नहीं नहीं जटा भाई, आप नीचे आइए, बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। अरे अभी नया क्या हुआ है भाई? क्या हुआ अब्दुल भाई? हाँ अब्दुल भाई बताइए ना क्या हुआ? वो आप देखिए। क्या देखो, क्या हुआ? क्या आज देखते हैं, पता लगा के छड़ांगे। आ जाओ। कौन है ये लोग? इतने सारे सरदार जी लोग, आज सोडी के घर पे कुछ प्रसंग है, जमणवार है? मुझे नहीं पता टप्पू के पापा। कौन है वो? नहीं, मुझे तो सब एक जैसे ही दिख रहे हैं। आहो, कहीं सोडी भाई अपने दोस्तों के साथ वापस तो नहीं आ गए? हाँ हो सकता है, लेकिन इनमें से कोई सोडी तो नजर नहीं आ रहा है। हाँ हो ना हो। इतने सारे सरदार जी, कहीं कोई सपना तो नहीं देख रहा मैं अंजलि? तारक, ये सपना नहीं हकीकत है। कोई मोर्चा तो लेके नहीं आए? कैसा मोर्चा भाई, ये क्या हो क्या रहा है? इतने सारे सरदार जी एक साथ हमारी सोसाइटी में? ओह माय गॉड, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना हो गई हो। यस यस यस। आप सब थल्ले आइए, हमने आपसे बात करनी है। हम तो नीचे ही हैं। हमने खाई है कसम, बिना बात किए नहीं जाएंगे हम। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। आ रहे खाली खाली बोलो। चलो 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 सब आ रहे हैं। पता नहीं भाई। वसंत भाभी कौन है ये लोग? पता नहीं। अरे पता नहीं, मतलब ये क्या? ये क्या, तू थाली क्यों लेके आई? ये लोगों ने बोला ना ठल्ले लाओ इसलिए। अरे ठल्ले आओ मतलब नीचे आओ। ओह, मुझे लगा कि ये लोग थाली को ठल्ले बोल रहे हैं, इसलिए मैं थाली लेकर आई। और ये वाटकी और चम्मच क्यों लेकर आई? वो किसने बोला लाने को? किसी ने नहीं कहा, मैंने अपनी होशियारी दौड़ाई। वो मुझे ऐसा लगा कि आधा सेट अच्छा नहीं लगेगा, पूरा सेट होगा तो जरा अच्छा लगेगा ना, इसलिए वाटी भी लेकर आई। किसको अच्छा लगेगा? ये सरदार भाइयों को। अरे पर ये सरदार साहब सारे आए कहाँ से हैं? रोशन भाभी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने पंजाब फोन किया और सोडी गायब है कहने के लिए और ये सब लोग वहां से आ गए हो? करेक्ट, मुझे भी यही लगता है कि ये सब पंजाब से आए। नहीं, मैंने पंजाब फोन किया ही नहीं।
वरना बीजी और डैड जी भी परेशान हो जाते हैं। और मैं क्या जी आपस में खुसर फुसर करते रहोगे या हमसे भी आमने सामने बात करोगे? नहीं आपसे भी बातें करेंगे। आपसे हमारा मुखिया हमारी सोसाइटी के एक मेंबर सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े जी बात करेंगे। भिड़े काय भिड़ा मैं क्यों जेठालाल? अरे विसरला सूर आम्ही सरदार आम्हाला काय कोणाची भीती होऊन जाऊ दे आज। लेकिन जेठालाल मैं कैसे बात कर सकता हूँ, मुझे कहाँ पंजाबी आती है। पर लेकिन उनको तो हिंदी आती है ना भिड़े। डरो मत भिड़े मास्टर, हम सब तुम्हारे साथ हैं, शुरुआत करो। आओ बोला। हाँ ठीक है, साथ हो तो फिर साथ चलो मेरे। आओ आओ भाई माधवी बरोबर। जी सत श्री अकाल। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। ओ मैं क्या सीधा पॉइंट पे आ। हम भी इसे यही कहते हैं, सुनता ही नहीं। बाहर चलो कंचा तरी एक। ठीक है। आप में से सरदार कौन है, मैं उनसे बात करूंगा। ओए तेनू दिखता नहीं, हम सब सरदार हैं। नहीं मेरा मतलब है मेन सरदार, मतलब लीडर। आप में से मुखिया कौन है, मैं उनसे बात करूंगा। ये हमारा कोई लीडर नहीं है, हम सब भाई हैं। हमारा बॉस वाहिगुरु है। क्यों जी? वाहिगुरु जी का खालसा। हाँ तो बोलो क्या बात करनी है? मुझे क्या बात करनी है? आप ही ने तो बोला आमने सामने बात करते हैं। भिड़े भाई आप इनको पूछे कि आप लोग कौन हैं, यहाँ पर क्यों आए हैं? और भाभी जी आप सबको हमारी सबकी तरफ से प्रणाम। और अब आते हैं मुद्दे पे। हम सब सोडी के दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं और सोडी के चाहने वाले हैं। क्यों भाई? हम भी चाहने वाले हैं। हाँ लेकिन आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? हमें पता चला है कि हमारा सोडी गायब है और कल रात से घर नहीं आया। वो उसके कुछ दोस्तों के साथ वो पार्टी करने गया था और कुछ लोग उसे उठाकर ले गए। हाँ हम सब दोस्त गए थे साथ में, लेकिन आपको किसने बताया? यो पेपर इस तूफान एक्सप्रेस ने। तूफान एक्सप्रेस? हम लोग सोचते थे तूफान एक्सप्रेस कोई नहीं पढ़ता, लेकिन नहीं, कुछ लोग हैं तो पढ़ते हैं। नहीं क्या मतलब क्या आपका? नहीं मुबारक हो पोपटलाल। और जब से हमें पता चला है कि सोडी प्रा गायब है, हमें तो इतनी टेंशन हो गई है कि ना खाना ना पीना, बस सोडी सोचते रहते। और हमने तो तय कर लिया है कि जब तक सोडी को चंगा भला नहीं देख लेंगे यहाँ से नहीं जाएंगे और हम लोग यहीं तंबू गाड़ेंगे। दोस्तों इन दिनों एग्जाम्स का मौसम चल रहा है। बच्चों का स्कूल में एग्जाम, नेताओं का जनता के सामने एग्जाम और हम सब लोगों का गोकुलधाम में एग्जाम कि आखिर सोडी वापस कब आएगा। इस सवाल का जवाब किसी को नहीं मिल रहा है। दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, जितना महत्वपूर्ण ये सवाल है उतना ही महत्वपूर्ण ये सवाल है कि आखिर सोडी वापस कब आएगा। और अब तो सरदार जी की टोली भी आ चुकी है हमसे ये जवाब मांगने के लिए। भाई सोडी वापस कब आएगा, कैसे आएगा, ये तो मैं इस वक्त आपको कैसे बताऊं, लेकिन इतना जरूर तय है कि आए किसी भी रास्ते से आपके घरों में हंसी का रास्ता हमेशा खुला रहेगा। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा।